ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर करार देता है। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बुलाएं साकिब निसार को और उनको दिखाएं कि कारकुनों का फैसला क्या था। नवाज शरीफ का पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद पहला खिताब। कहा, जनरल जहीरुल इस्लाम ने बानी PTI के साथ लंदन प्लान बनाया। मुझे कहा गया इस्तीफा दो वरना वो हश्र करेंगे कि याद रखोगे। जनरल जहीरुल इस्लाम का कहना था, हम तीसरी कुव्वत को आने देंगे। बानी PTI बताएं, क्या तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बानी PTI हम पर उंगली उठाने से पहले कौम को जवाब दें। बोले, एटमी धमाकों के बाद भारतीय वजीर आजम वाजपेयी पाकिस्तान आए और मुआहदा किया। ये हमारा कसूर है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जजेस इनमें से अक्सरियत पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है। चंद काली भेड़े इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। किस तरह इसको जमानत पर रहा करके तमाम जुराएं खत्म कर दिए जाएं। अदलिया से, अदालत उज़्मा से ये कहता हूँ, मेहरबानी करके पाकिस्तान के अंदर रही और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा ना कोई सियासतदान होगा। आज मशवरे हो रहे हैं किसी तरह बानी PTI की जमानत हो जाए। अदलिया से दरख्वास्त करता हूं, मेहरबानी करें। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो जज होगा ना कोई सियासतदान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, हम पाकिस्तान को बानी PTI की साजिश से बचाएंगे। बानी PTI ने फौज, शोहदा, गाजियों के बारे में जहर उगला। नवाज शरीफ को रुसवा करने की कोशिश करने वालों के मुंह आज काले हो गए। दोबारा वही पाकिस्तान बनाएंगे जो 2017 में नवाज शरीफ ने छोड़ा। 2017 में नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती निकाला गया। जो अमानत मुझे दी गई थी वो वापस नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में जानें लड़ा देंगे। शहबाज शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे। नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब। नवाज शरीफ का छोटे भाई शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, कई लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ झुके न डरे, भाई से वफा की। वजारत उज़्मा की ऑफरें ठुकराई। मरियम नवाज ने पार्टी को मुतहरिक रखा और जेलें भी काटी। नवाज शरीफ ने कैद रहने वाले रहनुमाओं का नाम लेकर खिराज तहसीन पेश किया। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिया तो सामने बैठे हनीफ अब्बासी चौंक गए। नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का नाम भी लिया। आप कह रहे थे वापस घर जा रहे हैं, हाजिरी लग गई है। ठीक है ना, वोट दे दिया, सदर बन गए। इलेक्शन तो हुए नहीं, वो तो बिला मुकाबला हुए थे। तो हमें हाँ तो करनी थी ना यार। शादी लगवानी कि आप हकान बासी, शाहजहान बासी के ग्रुप में जा रहे हैं। पागल नजर आता हूँ। थोड़ा सरदार या सादिक ने आपका पट्टा काटा है, वो कौन? आपस की बात। लोगों को मैं नहीं जानता। हाजिरी लगवाने आए थे, लगवा ली। हमें तो हाँ हाँ ही करना थी। वो सदर बन गए। नून लीगी रहनुमा रोहेल असगर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ, सुना है आप शाहिद खाकान अब्बासी के ग्रुप में जा रहे हैं। बोले, मैं पागल नजर आता हूँ। अयाज सादिक के जिक्र पर कहा, वो कौन है, मैं नहीं जानता। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिस लें। PTI का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, इसी मयार पर तज्जिया करें जिस पर PTI के साफ शफाफ इंतखाबात को परखा गया। नवाज शरीफ अपने दरबारियों से बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्तहान में डाला है। कौम रियासती मसनदों पर बैठे हर किरदार को निहायत गौर से देख रही है। कौम आईन और कानून से इनहराफ करने वालों से खुद निपटेगी।
नून लीग के चंद रहनुमा नवाज शरीफ को फिर वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म। जराए का कहना है नवाज शरीफ को सदारत मिलने के बाद मुताल्लिका रहनुमा अहम तरीन हुकूमती ओहदे की मुहिम चलाएंगे। चंद रोज काबिल नून लीग के कुछ वफाकी वज़रा ने इस्लामाबाद की अहम महफिल में ख्वाहिश का इजहार किया। महफिल में गैर मुल्की शख्सियात भी मौजूद थीं। एक वफाकी वजीर ने कहा, चाहते हैं मुल्की मामलात बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ को ही वजीर आजम बनना चाहिए। जराए का यह भी कहना है कि नून लीग की अहम तरीन शख्सियत नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की मुखालिफ है। वजारत उज़्मा पर नवाज शरीफ ने अभी अपनी राय का इजहार नहीं किया। इमरान खान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इंसल्ट की जाती है कि नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला हो। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे। बानी पीटीआई और मैं 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं बेइज्जती की जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके हाथ में फैसले की ताकत हो, जो हमें कुछ दे सकें। बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात हैं जिन्हें फौरी खत्म होना चाहिए। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर बानी पीटीआई के खिलाफ तहकीकात शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ शिकायत महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हुई थी। पंजाब काबीना इजलास में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मुकदमे की मंजूरी दे चुकी है। खाली कदा यो बटन में बंद को नीम पाकिस्तान में बंदी खान का कलाकार रहा को जेल ना चरा हुआ दो कसम का खुदा हक द पारा बवजू इमरान खान द पारा बवजू पाकिस्तान द पारा बवजू। बानी पीटीआई एक इशारा करे अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब, कहा विफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग का मसला हल करना पड़ेगा। मैं पावर स्टेशन पर खड़ा होकर एक बटन दबाऊंगा और आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए वजीर आला ने कहा, ये लोग जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत हैं। शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। वजीर आजम की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के उमूर पर इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का माहाना खुद जायजा लूंगा। ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि वजीर आला केपी और वफाकी वजीर तवानाई की मुलाकात में लोड मैनेजमेंट पर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तैयार किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ, कहा नैब कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। आमिरों ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को नैब कानून का शिकार बनना पड़ा। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक है, वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रही है। एमकेएम पाकिस्तान ने भी नैब कवानीन में तरमीम को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, मुलजिम को 14 के बजाय 40 रोज तक तहवील में रखना सूदमंद साबित नहीं होगा। किसी फर्द के खिलाफ गलत मुकदमा बनाने वाले अहलकार की सजा कम करना नाकाबिल फहम है। तरामीम को इंतहाई मामला फहमी से देखने की जरूरत है। जेल में बैठकर इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल में बैठकर ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहे हैं। वीडियो ट्विटर पे लगाई है, अफवाज के खिलाफ बेहुदा खटिया गुमराह को हकायक पेश कर मुजीबुर रहमान को हीरो बना के पेश कर रहा है। इमरान खान की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक शख्स जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। पाक फौज के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिसकी बैसाखी पर इक़्तिदार में आया उसे ही बदनाम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ये शख्स हम पर थोपा और मुसल्लत किया गया। भारत और इसराइल से बानी पीटीआई को फंडिंग हो रही है। जेल से ट्वीट किए जा रहे हैं, अदलिया नोटिस ले, FIA अकाउंट बंद कराए। कोई तो सहूलतकारी कर रहा है जो इसे जमानतें भी मिल रही हैं।
PTI का मौजूदा सियासी हालात का 1971 से मवाजना गुमराह कुन है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं शेख मुजीब RTS की नाकामी से मुस्तफीद नहीं हुए थे। शेख मुजीब की सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने के लिए भी नहीं थी। बिलाशुबा PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ा है। सियासी इंतकाम बंद होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तारीख को भूल जाएं। वजीर आजम ने काबीना कमेटी बरा SIFC तश्कील दे दी। वजीर आजम चेयरमैन, आर्मी चीफ, सूबाई वज़राए आला, वफाकी वजीर ख़जाना, दिफा, तवानाई, इत्तलाआत और दीगर अरकान होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा चीन मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी सनतकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। CPEC के अगले मरहले की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्कीर बनाने का दिन यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को टागी में 5 एटमी धमाके किए। उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। कायम मुकायम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा यौम तकबीर इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। शहबाज शरीफ का कहना है अंदरूनी दुश्मन इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की जानिब से यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। इसराइल की दरिंदगी जारी। गजा में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 110 से जायद जख्मी। इसराइली फौज की रफा में भीड़ बमबारी। फौजी टैंक के इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। रफा का कुवैती हस्पताल इसराइली हमले में 2 अरकान की शहादत के बाद बंद कर दिया गया। इसराइली फौज का इंडोनेशियन हस्पताल पर भी हमला। आलमी अदालत के हुक्म के बावजूद इसराइल हमले नहीं रोक रहा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अहलिया की नजरें भी रफा में जारी इजरायली जुल्म पर इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम का हिस्सा बन गई। ऋतिका का फलस्तीनियों की हिमायत करना इंतहा पसंद हिंदुओं को बर्दाश्त न हुआ। सोशल मीडिया पर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बॉलीवुड अदाकार वरुण धवन और तृप्ति द्रिम्बी ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर इजरायली जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। इस मुहिम में अब तक 17 मिलियन के करीब लोग हिस्सा ले चुके हैं। इसराइल के रफा में कत्लेआम पर दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद का बारिश में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मार्च। पेरिस में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मैनचेस्टर की तारीखी यूनिवर्सिटी की इमारत पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। बार्सिलोना में यूरोपीय कमीशन के सदर दफ्तर और मैड्रिड में वजारत खारजा के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ट्यूनिस और बैरूत में भी एहतजाज। आलमी बिरादरी से गजा में हमले रुकवाने का मुतालबा। स्पेन ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हिस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं फलस्तीनियों पर मज़ालिम की मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन में अमन का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।
فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے اسرائیل رفح میں فوجی کارروائیاں فوری بند کرے. آئرش وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہ کی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی رفح پر وحشیانہ حملوں کی مذمت. کہا عالمی عدالت کے حکم کے باوجود اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. اقوام متحدہ اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے اور فلسطینیوں کو اس ظلم سے بچائے. خیبر کے علاقے باغ میں شہید فوجی جوان مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. شہید نائک محمد اشفاق، لانس نائک دانش افکار آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. شہید سپاہی تیمور ملک، سپاہی نادر صغیر، سپاہی محمد یاسین کی بھی آبائی علاقوں میں تدفین. نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران لواحقین کی شرکت. ISPR کا کہنا ہے افواج پاکستان دہشت گردی کی لعنت ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاک بحریہ نے سمندر میں منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی. بڑی مقدار میں منشیات ضبط. ISPR کے مطابق منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت ہزاروں ڈالر ہے. منشیات اسمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن پاک بحریہ کی سمندر میں مؤثر نگرانی کا نتیجہ ہے. ASP شہربانوں کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرسنل سیکیورٹی آفیسر تعینات کر دیا گیا. ASP شہربانوں FC میں خدمات سر انجام دے رہی تھیں. بونیر پولیس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. جوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. تقریب کے مہمان خصوصی SP ٹریننگ خیبر پختونخوا اور DSP ٹریننگ تھے. مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد پیش کی. Federal Union of Journalists condemning the Punjab province government in bringing the defamation law. It is learned that the government did not include the stakeholders in its preparation. ایشیا پیسیفک جرنلسٹ فیڈریشن کی صدر سبینہ نے بھی حتیٰ عزت بل کی مخالفت کر دی. PFUJ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا حتیٰ عزت بل پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہ کرنا آزادی اظہار پر قدغن کی مذموم کوشش ہے. پنجاب حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد میڈیا چوتھا ستون اور متحرک جمہوریت کے لیے اہم ہے. حتیٰ عزت بل پر فوری غور کیا جائے. اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل کیا جائے. معاملات میں کافی گڑبڑ رپورٹ ہوئی. اپنی مرضی سے مختلف لوگوں میں کاپیاں بانٹ دی جاتی تھیں. 3,500 اپلیکیشنز جمع ہو گئی تھیں ہمارے لنک پہ. اس میں سے پھر 500 شارٹ لسٹ کیے اور میں امید کرتا ہوں اس ورکشاپ کے بعد کہ انشاءاللہ تعالی یہ بچوں کے ساتھ بہت انصاف ہوگا. انٹر بورڈ کراچی میں امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے اسیسمنٹ سینٹر قائم. چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کا کہنا ہے امتحانی کاپیوں کی چیکنگ گھروں پر نہیں ہوگی. فیصلہ گزشتہ سال کے تلخ تجربے کی روشنی میں کیا گیا. ماضی میں بعض ٹیچرز کو 10,000 کاپیاں چیکنگ کے لیے دی گئیں. ٹیچرز نے اپنے نواسوں اور بچوں سے چیکنگ کروائی. اس بار سینٹرز پر ہی کاپی چیک ہوگی. رزلٹ میں بھی تاخیر نہیں ہوگی.